की आवाज प्रोग्राम में उत्तराखंड एवं जिला उत्तरकाशी में अतिक्रमण पर चल रही कार्रवाई की ग्राउंड रिपोर्टिंग एवं समीक्षा विश्लेषण की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महेश बहुगुणा। और जहां तक मैं इस अतिक्रमण की बात करूं तो खास इसमें जो देखने को मिल रहा है, मानो ऐसा लगता है कि जनता जनार्दन की बात कर लो तो 68% जनता अतिक्रमण के जो अभी हटाने का जो प्रशासन और न्यायपालिका का ऑर्डर है उसके पक्ष में नजर आते हैं। मात्र 32% लोग हैं जो शायद इस अतिक्रमण को हटाने के विरोध कर रहे हैं। तो बारहा जब जनता कुछ चाहती है तो शायद तभी ये कार्रवाई होती है। सारी चीजें जनता के इर्द गिर्द में घूमती है और करेंगे आज पूरी बातचीत अतिक्रमण को लेकर के। ऑल ओवर रोड के नजदीक जो बाधक हैं उनको हटाने के लिए सरकार का प्रयास, स्वयं की जमीन, वन विभाग की जमीन, इसके अलावा जो नगर पालिका के क्षेत्र में उनकी जमीन, नदी किनारे जो जियो है सरकार का, कितने मीटर की दूरी तक आप नहीं रह सकते, उसकी भी करेंगे बातचीत। और हाई कोर्ट का जो पीआईएल के अगेंस्ट में जो 26 जुलाई का जो फैसला है उसके बारे में भी देंगे आपको बिल्कुल ऑथेंटिक रिपोर्ट। और जहां तक मैं विधायक की भूमिका की बात करूं, कार्यपालक की बात कर लूं, न्यायपालिका की बात कर लूं और मीडिया की बात कर लूं, पूरे एक एक पॉइंट का आज करेंगे विश्लेषण। यदि मैं विधायिका की बात कर लूं, जनता जिसको कि चुन के भेजती है, प्रतिनिधि बना के भेजती है, उनका जो रुख है और प्रशासन का जो रुख है, यानी कार्यपालिका जो कार्य करती है, विधायिका जो नियम कानून बनाती है, और मानो ऐसा लग रहा उनका भी पूरा न्यायपालिका को पूरा समर्थन है, जो एकदम इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। हालांकि यदि मैं हाई कोर्ट की पटिशन की बात कर लूं, 2 पेजों यानी के अलावा 3 पेज के 12 पॉइंट जो हाई कोर्ट डबल बेंच ने दिए हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे, समाधान भी बताएंगे, कैसे इससे निजात मिल सकता है उसकी बात करेंगे। हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इन चीज़ों पर संज्ञान लेने के लिए कहा गया। और कहाँ से होती है कार्रवाई? सबसे पहले नैनीताल हाई कोर्ट यानी उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जो लेटर मिला था, 19 जुलाई को लेटर मिला था। और लेटर देने वाले जो यानी प्रभात गांधी जी के द्वारा कोर्ट को लेटर मिलता है। और स्टेट रिस्पोंडेंट की बात करूं तो विकास पांडे एडवोकेट जो खड़े हुए थे उस दिन डबल बेंच के सामने, और WP यानी पीआईएल नंबर 117 ऑफ 2023। और मैं ये आपके सामने पढ़ रहा हूँ हाई कोर्ट का जो 3 पन्नों का जो जजमेंट है वो बिल्कुल मेरे हाथ में है। यदि मैं बात करूँ वो 3 पन्नों का पेज भी मेरे पास है। क्या बोला हाई कोर्ट ने, क्या संज्ञान लेने को कहा है, उसके बारे में करेंगे बातचीत। और यानी डबल बेंच ऑर्डर्ड बाय बिपिन सांगी सीजे हैं, चीफ जस्टिस उत्तराखंड हाई कोर्ट, और राकेश थपलियाल जज हाई कोर्ट उत्तराखंड। 3 पेज और 12 पॉइंट्स में जो कोडिंग किया गया। और यदि मैं उस मामले की बात करूं तो उसमें जो लेटर है प्रभात गांधी सेंडर्स हैं, और यानी इंक्रोचमेंट को लेकर के कोठानी पर जो अतिक्रमण किया गया था हल्द्वानी से 12 किलोमीटर की दूरी पर, उसको लेकर के डबल बेंच ने मार्क किया और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों को अतिक्रमण को हटाने के लिए जो ऑर्डर दिया है। यदि मैं उस पॉइंट में से 11वां पॉइंट की बात करूं, 11 नंबर पे लिखा गया, तो द रिपोर्ट्स ऑफ ऑल द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड द डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर्स बी फाइल्ड within
4 weeks, along with the action taken report, they shall also file photographs along with their respective affidavit states report before the next date. अगली जो तारीख कोर्ट की है 5 सितंबर को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एफिडेविट देना है। सबसे बड़ी बात, यदि आप समझने का प्रयास करेंगे, हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एफिडेविट देने के लिए कहा है, तो जिलाधिकारी जब हाई कोर्ट को निर्देश को फॉलो कर रहे हैं, वहां कुछ भी फॉल्स नहीं दिया जा सकता, विद फोटोग्राफ जाएगा क्या कार्रवाई हुई और कहां कहां पर जो इंक्रोचमेंट किया गया है वो क्या है। हालांकि हाई कोर्ट की इन पटिशनों की बात करूं, इन 3 पन्नों की बात करूं, तो इसमें संज्ञान लेने के लिए बोला गया है। तोड़फोड़ करना, ये जनता को तक इस तरीके से जो गलत फहमियां बाजार में वो न देना जैसी चीज़ें शामिल है। अब विधायिका की यदि मैं बात करूं, जो हमारे प्रतिनिधिगण हैं उन तक भी लोग गए। अभी सरकार को शायद ऐसे लगता है इस तरीके से, जब 68% जनता चाहती है कि रोड अच्छा बने, जहाँ इंक्रोचमेंट किया गया है वो ठीक हो, सड़कें चौड़ी हो, तो उसी हाईकोर्ट के संज्ञान को लेते सरकार भी अभी शायद इस बारे में साइलेंट है। क्योंकि और मीडिया की यदि बात करूं, मीडिया भी इस पॉइंट को ज़्यादा नहीं उठा पा रहा है, क्योंकि हाईकोर्ट का ऑर्डर है। शायद मीडिया भी अपनी भूमिका, जहां पर भी अतिक्रमण को लेकर के तोड़फोड़ हुआ है, प्रशासन ने कार्रवाई की है, नॉर्मल रूप से उसको दिखाया गया है। और अभी यहाँ तक मामला पहुँच चुका है कि लोग स्वयं अब जो मार्क लगा के गए हैं स्वयं तोड़ करके ठीक कर रहे हैं। तो शायद ये पहले भी हो सकता था, लोगों को ये पता है और ये तक हमारे पास ग्राउंड रिपोर्टिंग है कि आपने प्रतिनिधि जिता के आगे भेजा है अपनी आवाज़ रखने के लिए, लेकिन प्रतिनिधि ने स्वयं ही कब्जा कर लिया। गेस्ट हाउस पे कब्जा, कांची हाउस पे कब्जा, सरकारी जहां खाली ज़मीन मिली यहां तक देखा जा रहा। यदि मैं मुख्यालयों की बात करूं, कई जगह पर जो बाहुबली रहे नेता, चाहे नगर पालिकाओं सभासदों की बात कर लूँ, अध्यक्षों की बात कर लूँ, कर्मचारियों तक ने ज़मीन जहाँ भी खाली मिली घेरी है। इसके अलावा अपने साथ अपने गांव से बुला करके उनको और बुलाया और उनको भी अतिक्रमण करवाया। अब बहरहाल वो तो सारे जांच के विषय हैं, ऐसी कई चीज़ें हैं और कुछ सवाल भी देंगे आज कि जो जनता चाह रही है, क्या आप नहीं चाहते हैं कि अतिक्रमण को हटाया जाए? क्या जनता नहीं चाहती है कि एक्शन हो? क्या वास्तविक ऐसा है? यदि ऐसा है तो आप सड़कों को चौड़ा करने की मांग क्यों करते हैं? जब कोई दिक्कत होती है तो परेशानी की बात क्यों करती है? और सबसे बड़ी बात, क्या गेस्ट हाउस पे कब्जे होने चाहिए? क्या कांची हाउस पे कब्जे होने चाहिए? क्या जो खाली ज़मीन पड़ी हुई जहाँ पर पार्क बनने हैं, जनता के लिए जगह बनने हैं, गरीबों के लिए घर बनने हैं, क्या वहाँ पर सरकारी कर्मचारियों को अपना अतिक्रमण करके घर बनाना चाहिए? क्या ऐसा नहीं? और ऐसा कई जगह पर हो। क्या आप चाहते हैं कि पत्रकार के रूप में, पत्रकार बन करके आप सरकारी हाउसों पे कब्जा करें? जो बिल्डिंग बनाई गई हैं, पत्रकार को तनख्वाह मिलती है यदि आपने सही एजुकेशन ली है, चैनल गरीब नहीं होते हैं, आप पढ़ाई कीजिए, टेस्ट निकालिए, आपको तनख्वाह मिलेगा। कोई आपको समाज को दूषित करने की ज़रूरत नहीं है। और कई जगह पर पत्रकारों के भी अतिक्रमण देखे गए हैं, क्या वो हटने चाहिए या नहीं, ये आप सब बताएं। क्या सरकारी कर्मचारी इसलिए बनाया गया? और मानो ऐसा लग रहा हाई कोर्ट इसके बाद, अभी तो सिर्फ जिलाधिकारी को एफिडेविट देने के लिए कहा गया है। आने वाले समय में जेई, पटवारी, वन दरोगा, फॉरेस्टर और पुलिस इस तरीके से मिल करके घूस खा के और जगह पर बसा देते हैं, उनको भी एफिडेविट देना पड़ेगा, फोटोग्राफ होगा। आज की डिजिटल दुनिया में सब कुछ देखा जाएगा और यही शायद जो जिलाधिकारी हैं जिनको ये बोला गया एफिडेविट देने के लिए, उनको सारा समझ आता है। वो बिना कार्रवाई किए हुए एफिडेविट नहीं दे पाएंगे। 5 तारीख तक ये चलेगा
और बहरहाल शायद जो प्रतिनिधि आपने भेजे हैं वो भी ऐसे घर तोड़ना तो नहीं चाहते, नहीं कोई देखना चाहते, लेकिन एक्सेस कार्रवाई जो हुई है उसको देख करके शायद सरकार भी कुछ शांत मुद्रा में है। और सबसे बड़ी बात, कई ऐसे कॉलोनी भी ऐसी नज़र आती हैं। इंदिरा कॉलोनी की बात कर लो, कहीं पर पुराने निगम के जो हाउसेस हैं वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको हटाने के लोग बात करते हैं। वास्तविक ही यदि ऐसे कॉलोनी में लोग, सरकार उनको हटाती है तो वो पार्कों में रहना चालू कर देंगे। जो आपके ग्राउंड्स हैं, मैदान हैं, वहाँ पर खुले में रहने लगे। वो लोग भी यहीं के हैं, तो सरकार को चाहिए कि उनके लिए भी व्यवस्था बनाई जाए। यदि उनके 4 बच्चे में उनको 20 कमरे, जिस तरीके से बड़े शहर यूपी की तर्ज पर जो सरकार चल रही है, तो प्रशासन को उनके लिए घर भी बनाने होंगे। बहरहाल यदि मैं पटिशन की बात कर रहा हूँ तो सरकार का जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो सिर्फ एक संज्ञान लेने के लिए बोला गया। और जिस दिन सरकार वास्तविक ही जो रिट होती हैं, 5 टाइप की जो रिट होती हैं, यदि जो कि आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट जारी करता है, उसमें जो 5 खास तौर पर आदेश होते हैं, यानी उस रिट का मतलब आखिरी शब्दों में जिस तरीके से घरों में बोला जाता है कि भाई आपने ये क्यों नहीं किया, ये आपके लिए अंतिम आदेश है, आपको करना ही होगा, उस तरीके की जो भाषा होती है, तो उसमें जिस तरीके से 5 रिट होती हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस और परमादेश यानी मैंडमस, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन और उत्प्रेषण लेख यानी सर्टियो ररी, अधिकार परीक्षा यानी क्वारंटो। इस तरीके से 5 रिट जब सरकार तब जारी करती है जब ज़्यादा अतिक्रमण हो जाता है। अभी बहरहाल यदि वास्तविक जनता इसमें समाधान चाहती है तो अभी पीआईएल के गेट खुले हैं, जनता सुप्रीम कोर्ट जा सकती है और वहाँ हवाला देने के लिए जो ये 3 पेज का हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, इसको चैलेंज किया जा सकता है। इसमें प्लान का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, इस तरीके से तोड़फोड़ मचेगा तो बात रखनी होगी सुप्रीम कोर्ट में कि प्लान बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति, यदि मैं इस क्षेत्र की बात करूँ, उत्तरकाशी की ऐसी भौगोलिक परिस्थिति होती है कि कई बार घर टूट जाते हैं, लोगों के घरों में पानी आ जाते हैं, तो लोगों को कहीं ना कहीं शरण लेना पड़ता है, यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति का हवाला देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो तोड़ फोड़ मच रहा, जो आजकल जनता भयभीत है, तो उसको रोका जा सकता है। इसके अलावा पहाड़ी एरिया है, पर्वतीय क्षेत्र है, पानी आ जाते हैं, गाड़ गदरे नाले आ जाते हैं। सबसे बड़ी बात, सीमांत जिले का रेफरेंस दिया जा सकता है, चाइना बॉर्डर का ही आखिरी जिला है। यदि इस तरीके से जनता को हटाएंगे तो ऑलरेडी प्लान है और लोग भाग जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार ने बगोड़ी और ऐसे चाइना के जो नज़दीक एरिया पड़ते वहाँ पर सरकार बसा रही है, यानी सरकार का कहना है कि वहाँ जनता जब रहेगी तो इन्फॉर्मेशन आएगी। बकरी वालों को सपोर्ट कर रही है सरकार। तो ये हवाला दे करके धामों का आप हवाला देना पड़ेगा। यहाँ पर गंगोत्री यमुनोत्री 2 धाम पड़ते हैं, लोगों की रोजी रोटी जुड़ी होती है, तो इस तरीके से होटल न तोड़े जाएं। सड़क ऑल वेदर में जो बाधक हैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का पूरा जजमेंट है। जिनके नाम पर ज़मीन है, रोड के नज़दीक यदि उनकी ज़मीन है तो 3 गुना पैसा मिलता है, 4 गुना तक मिला है लोगों को। और जिनके नाम पर नहीं है, यदि उन्होंने अतिक्रमण किया तो उनको कुछ नहीं मिलता है। ये भी कड़वा सत्य है। कहीं ना कहीं सरकार जो ऑल वेदर रोड बनाने का काम कर रही है, ऑल वेदर रोड बनेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, होटल बनेंगे, आप दूर दूर भी बना सकते हैं गांव में। और अभी शायद शिकंजा उन पे भी कसा जाना चाहिए जिन अधिकारियों की मौजूदगी में लोगों ने अतिक्रमण किया है। कब घर घेरा गया, कब बिल्डिंग बनी, कहीं ना कहीं ऐसा हो नहीं सकता कि कानूनगो को पता ना हो, पटवारी को पता ना हो, एसडीएम को पता ना हो। उनके ही सह पर यानी नगर पालिका के कर्मचारियों को पता होता है कि कहाँ कहाँ लोग बस रहे हैं, तो सही कंक्रीट इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं देती। उनको भी एफिडेविट देने के लिए सरकार शायद अब शिकंजा कसेगी।
जिस तरीके से सरकार और कोर्ट काम कर रहा भी, जिस तरीके से कोर्ट का संज्ञान यदि मैं बात करूं तो अब उसमें सिर्फ संज्ञान लेने के लिए कहा गया, कोई तोड़फोड़ मचाने के लिए कोर्ट का ऑर्डर नहीं हुआ है। इंक्रोचमेंट हटाना उन लोगों को स्वयं चाहिए। यदि आपने जमीन घेरी हुई, चाहे आप 20 साल से रह रहे, 30 साल से रह रहे, निश्चित ही आज नहीं तो कुछ सालों बाद टूटेगा। आपने आपको प्रतिनिधि बनाया, आपने वहां पर जगह घेर दी, गेस्ट हाउस पे आप बैठ गए, तो जब छंटनी होगी तो आपको हटना पड़ेगा। तो अच्छा है कि आप स्वयं, जिस तरीके से लोग कई देखे गए, आज जब कई जगह मैंने दौरा किया, मेरी टीम ने ग्राउंड रिपोर्टिंग, तो लोग तोड़ते हुए नजर आ रहे। कई लोगों को रोजगार मानो मिला हुआ, आजकल अतिक्रमण को पीछे किया जा रहा, कि पहले भी हो सकता था। और मानवता भी कई लोगों ने दिखाई। जो युवा लोग हैं बेरोजगार, उनको भी उन्होंने कभी ऐसे नहीं सोचा कि मदद की, उनको पगड़ी चाहिए। एक तो सबसे बड़ी बात ऐसे देखने को मिलता, जब हम कई बार ग्राउंड रिपोर्टिंग पर गए तो लोगों की धमकियां भी मिलती थी कि हमारी तो बहुत अप्रोच है, बाहुबली नेताओं का रेफरेंस देते थे वो। एक तो कब्जा किया गया, गलत तरीका, ऊपर से जनता को धमकाने का प्रयास करते थे कि किसी की औकात हमें हटाने की नहीं है। अब स्वयं समय आ गया है। इस तरीके से मैं बात कर रहा था, हाई कोर्ट की जो जजमेंट है उसको प्रॉपर पढ़ा जाना चाहिए। और प्रतिनिधियों और कर्मचारियों की तो ये मजबूरी भी है। और मीडिया, यदि मैं बात करूं, पत्रकारों को भी, वो स्वयं कई इसमें लिप्त हैं। वो इसलिए भी जनता कह रही है कि वो नहीं आगे आ रहे इसके लिए, वो स्वयं इसमें कई जो लिप्त हैं वो ये आवाज़ नहीं उठाने वाले। देखिए आज अतिक्रमण पर जनता जनार्दन और तमाम लोगों की सोच, पीआईएल के लिए आप सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, जो कि मैं आपको बता रहा था। बिल्कुल मेरे हाथ पे पटिशन है और 3 पेजों की, पूरी पढ़ी है मैंने। और देखिए आज अतिक्रमण पर चल रही कार्रवाई की समीक्षा और विश्लेषण पर मेरी विशेष कवरेज। जय हिंद, जय गंगा माँ, जय भारत।